अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दिया और एक जबरदस्त शानदार फतह समेटी है और मुल्तान सुल्तान को एक और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पूरी मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप सिर्फ और सिर्फ 89 रन पर आउट हो गई। और पाकिस्तान आप बात की जाए अगर दूसरी जानिब कोयटा की बॉलिंग की, तो क्या कमाल की बॉलिंग की है, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, जिसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग के नतीजा में अगर देखा जाए तो खुरम शहजाद ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। मोहम्मद आमिर ने जबरदस्त बॉलिंग की है, 3 ओवर्स में 14 रन दिए, विकेट हासिल नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इसी तरह से मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की हैं। फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। अबरार अहमद ने 3 ओवर्स में 13 रन दिए हैं। तमाम बॉलर्स ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसे उसने कम बैक किया था जीत के लिए, वो अब रुकने वाली नजर नहीं आ रही। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और मुल्तान सुल्तान आज भी पॉइंट्स टेबल पर भी सबसे आखिर में है। मोहम्मद रिजवान ने रन्स किए हैं, 44 बॉल पर 44 रन किए हैं, लेकिन टीम के लिए वो कारआमद साबित नहीं हो पा रहे। टीम के लिए वो उसको जीत में कन्वर्ट करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे। इसी पर बात करेंगे कि आखिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या हो रहा है मोहम्मद रिजवान के साथ। और आज जबरदस्त मैच है, लेकिन एक और चीज है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग का 300वां मैच खेला गया है, यानी कि इन 10 सालों में पाकिस्तान सुपर लीग ने 300 मैचेस खेल लिए हैं। और आज एक इस हवाले से भी एक तारीखी मैच था कि पाकिस्तान सुपर लीग ने 300 मैचेस पूरे कर लिए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंडर 19 खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं फाहद लियाकत साहब। फाहद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फाहद, आज की डिबेट का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करें 89 रन्स पर मुल्तान सुल्तान का आउट हो जाना, इसमें आपको क्या लगा कि इतनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी दूसरी जानिब से, या फिर इनकी बैटिंग ही इतनी कमज़ोर थी कि इनको टिकने नहीं दिया उन्होंने? देखिए जी, आज इत्तेफाकन दोपहर को मैं एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था और उन्होंने सवाल किया आज के मैच के बारे में कि कौन जीतेगा, तो मैंने उनको क्लियर कट कहा कि कोयटा जीतेगी, क्योंकि कोयटा एक ऐसी टीम है कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और उनको किक स्टार्ट सिर्फ चाहिए था, ठीक है, वो उनको पिछले मैच से मिला हुआ है, ठीक है। और आपने उनके कोच देखे जो लेजेंड, माय फेवरेट वेविन रिचर्ड, एक पैशन क्रिएट करते हैं क्रिकेट में। देखिए, पैशन की बहुत कमी है अब, जो कि आपके प्रीवियस 90s के जितने स्टार्स हैं हमारे 2015 तक 16 तक एक पैशन था, ठीक है, वो पैशन की कमी है और कोयटा के अंदर वो पैशन है, ठीक है। उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है, बाहर बेंच पे सीनियर प्लेयर बैठे हुए हैं, शुएब मलिक बैठा हुआ है, सरफराज बैठा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कम बैक करना था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुल्तान इस तरह से डिमोरलाइज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आज मैंने बात की थी कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो T20 में सिर्फ स्पीड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि T20 में आपको लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आप विकेट्स बेशक लेने ना जाएं, आप रन्स रोकें, आपको इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। उससे अगली टीम पे प्रेशर आता है, विकेट आपको मिलती है। आज जो बॉलिंग की है, अब आप देख लें खुरम शहजाद या जितने ये बॉलर्स हैं, ये कभी भी 145 करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। कज़ाफ़ी की अच्छी पिच है, ठीक है, सपोर्टिंग पिच है, जो अच्छा सीम मार के गेंद करेगा, निप से बॉल करेगा, उसको विकेट मिलेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आजकल बहुत मैचेस देख रहा हूँ कि एकदम T20 में टीमें गिर जाती हैं, हालांकि क्लैप्स हो जाती हैं, को गीली पिच थोड़ी है यार, क्यों क्लैप्स हो रहे हो? T20 में रोका जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बॉल से मारना शुरू कर दो। और आजकल ना बड़ा एक लोगों को ये होता है जी कि ये जो है पावर प्ले है, इसमें जी मैक्सिमम स्कोर कर लें, ठीक है। ये लोग ये नोट नहीं करते जो लास्ट 5 ओवर्स हैं, आप IPL उठा के देख लें, उसमें 100 स्कोर हो रहा है आखिरी 5 ओवरों में, क्योंकि उनके पास विकेट्स होती हैं। हम शुरू में मारना, अच्छा फिर रोकने वाला ही कोई नहीं है यार, बाहर इतने लोग बैठे हुए हैं। हमारे ज़माने में तो हमें याद है, एक मैच में गलत शॉट मार के आउट होते थे, जो एक प्लान होता था, एक स्ट्रैटेजी होती थी कोच की, बाद में
वो इम्प्लीमेंटेशन कैप्टन करवाता था। ठीक है, वो अब लैक है सर, मुझे तो लगता है कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या क्रिकेट हो रही है कि जो मर्जी कर लो। अच्छा, एक गया है, उसने मारी है, आउट हो गया है, ठीक। दूसरे का क्या काम है कि वो भी मारेगा, चलाएगा आउट, फिर तीसरा भी चलाएगा क्या हो गया भाई? अगर मैं हूं ना सर, मैं फाइन रखूं और ऐसे फाइन रखूं, ये ना पैसे पे बड़ा घबराते हैं। पहले होते थे, रिस्पेक्ट होती लेकिन थी, सख्ती होती, रिस्पेक्ट होती। अब ना रिस्पेक्ट ही नहीं है, सॉरी टू से। और आप रिजल्ट्स देख लें, कोई भी प्लेयर जो है ना, वो किसी भी कोच की या किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है। उसको ये लगता है कि यार मुझे ज्यादा बेहतर पता है। तो ऐसे तो घर भी नहीं चलता है। घर भी नहीं चलता, सही कह रहे हैं आप फाद याकर साहब। शाकिर बादशाह साहब, आज 89 रन्स पर आउट हो जाना मुल्तान सुल्तान्स का, आपने सोचा था कि मुल्तान के साथ ऐसा होगा और बिल्कुल ही आज हाथ पांव फूल जाएंगे उनकी बैटिंग के? देखिए, जितनी तगड़ी टीम है बैटिंग में, हम देखें आप, यासिर है, रिजवान है, उस्मान है, कामरान गुलाम, ये पाकिस्तानी जो है, ये प्रॉपर 20-20 ओवर खेलने वाले बैटर हैं एक एक। लेकिन जिस तरह से आज वो कोलैप्स किया, ये कोलैप्स नहीं, वो वर्ड है कि मुल्तान आज सरेंडर कर गया है बिल्कुल कोयटा के सामने, और इस तरह से हथियार डाल देना, और उस वक्त जो आपके लिए मस्ट विन मैच है, मुल्तान के पास आज गलती गुंजाइश नहीं थी। आज से उनको अपने आप को रीबाउंस करना था, अपने आप को इस टूर्नामेंट को अलाइव रखना था। आज वो पैकअप, तकरीबन मेरे नज़र में तो आज वो पैकअप कर गए हैं। और इतना बुरा एंड, एक बैड स्ट्रीक उनकी चल रही है मुसलसल, उसका इस नहज पे पहुंच जाना है कि आप 17 ओवर में 100 स्कोर भी नहीं कर पा रहे और आउट हो गए, और दूसरी टीम आकर वो 4-5-6 ओवर में। आप कंपैरिजन देखें कि मोहम्मद रिजवान बैट कैरी करते हैं, 44 बॉलों पे 44 रन, चेस करने वाले आके 20 बॉलों पे 44, 20 बॉलों पे 42 करके वो गए। विकेट को इतनी, हम देख रहे हैं लाहौर के जो पिछले 3-4 मैचेस हैं कि पहले 2-3 ओवर मुश्किल है, जो भी बैटर आया उसके लिए पहले 2-3 ओवर मुश्किल है। ठीक है, कोयटा टॉस जीता, उन्होंने एक मुश्किल ट्रैक है उस पर डाल दिया उनको, लेकिन आप 2-3 ओवर तो आप गुजार सकते हैं। आप अगर सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे, आपके पास स्टैट मौजूद है कि पिछले मैचेस में क्या हुआ, उनसे कुछ अक्ल सीखें। आप क्यों थ्रो कर रहे हैं विकेट? खुरम ने बेहतरीन बॉलिंग कराई, इसमें कोई शक नहीं, नई बॉल के साथ, लेकिन इन बैटर्स ने विकेटें भी तो थ्रो की। मतलब उसको इन्होंने हेल्प आउट किया इस अच्छे स्पेल, अच्छे मतलब बॉलिंग में, कि उन्होंने उसको कंटेन नहीं किया, सिचुएशन को रीड नहीं किया, पहले 2-3 ओवर फेस ऑफ नहीं किया। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि मुल्तान का ये कोलैप्स कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बैलेंस टीम और फिर इतना तजुर्बेकार उनका कैप्टन, वो पूरे ओवर खेला है ना, वो खुद। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं फाद के सामने भी रखूंगा मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक, कि आखिर वो टॉप स्कोरर हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, जैसी भी है, तो वो टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित क्यों नहीं हो पा रहे, और फिर वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी करते हैं। लेकिन कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं आज के मैच के हवाले से, जो मैच हुआ कि किस टीम ने कितने रन किए, उसमें किस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो देखते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि आज का मैच बहुत ही डिफरेंट मैच हो गया है PSL का। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बात करें, तो रिजवान ने 44 पर 44 किए, यासिर ने 4 बॉल पर 5 रन किए हैं, बाद में उस्मान 0 पर आउट हुए हैं, गुलाम यानी कि कामरान गुलाम 3 रन बना सके हैं, और बाकी भी किसी ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सबकी यही सूरत आ रही है। बॉलिंग कार्ड दिखाइएगा जी, किस तरह से आज तबाहकुन बॉलिंग की है, ये देखिए जी। मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर्स में 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की है। खुरम को देखिए, 4 ओवर्स में 23 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की हैं, 5.75 की उनकी इकोनॉमी थी। वसीम जूनियर भी कमाल करते रहे, 4 ओवर्स में उन्होंने 18 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं। फहीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं, और अब्रार ने 3 ओवर्स में 13 रन दिए हैं, विकेट नहीं मिली, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग, 4.33 की उनकी इकोनॉमी थी। फात, मेरा सवाल आपसे यह है, मोहम्मद रिजवान को जब हम देखते हैं ना कि बैटर्स में इस वक्त PSL 2025 में वो सबसे टॉप पर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, आज भी उन्होंने 44 बॉल पे 44 रन्स किए हैं, लेकिन उनकी टीम के लिए वो रन्स फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे। क्या मोहम्मद रिजवान की जो स्टाइल है बैटिंग करने का, उसमें मसला आ रहा है, या वो टीम को सही तरह से लेकर नहीं चल पा रहे? वो तो पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है, ODI टीम के। नहीं, देखिए बात सुने, रिजवान जब दूसरे एंड से आउट होते जाते हैं, ठीक है, उसके पास और क्या चॉइस है? सही, ठीक है, उसने जो की है उसने सरवाइव की है, और वो ये कोशिश कर रहा होगा कि यार कोई एक खड़ा हो जाए साथ, कोई एक खड़ा हो तो मैं पार्टनरशिप लगाऊं, ठीक है। लेकिन वही मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं कि इस तरह की शॉटें मारने की क्या जरूरत है, ठीक है। अभी जंग की बात हो रही है, लगी नहीं है, आप आराम से खेलो, ठीक है। सो मतलब ये कि,
और पूछने वाला कोई नहीं। मुझे सिर्फ सारी प्रॉब्लम हो रही है अकाउंटेबिलिटी पे। प्लेयर क्या कर रहा है, ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जिसने उनको ड्राफ्टिंग में रखा है, ठीक है, कितनी बड़ी फौज होती है मैनेजमेंट में, हमारे ज़माने में तो नहीं थी, ठीक है। एक कोच होता था, एक कोच था, उसी से हम डरते थे, वही सारा कुछ होता, वही सारा कुछ। हम बड़े बड़े नाम, इतने बड़े नाम खेले हैं उस वक्त, हमारे कोच बहुत बड़े बड़े नाम थे, ठीक है ना, जिनके अंडर हम खेले हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ कि अब ना रिस्पेक्ट का जो वो चीज़ है ना, बड़ी कम हो गई है। हमारे ज़माने में नॉर्म्स थे, रिस्पेक्ट थी, डांट देते थे, स्लैजिंग हो जाती थी बड़ों की, हम नहीं बदतमीजी करते थे, ठीक है, और ऐसे क्रिकेटर बने हैं। अब तो चक्कर ही कोई नहीं है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। टिकटॉक है, एड्स हैं। देखिए, जब ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ ना माँ की तरह प्यार करना पड़ता है, ठीक है, फिर आप सरवाइव करते हो, वरना क्रिकेट रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है, ये पता होना चाहिए। तो बड़े बड़ों को रुलाया है, बैड पैच में बड़े लोग आते हैं, ठीक है, जो मेहनती होते हैं उनके साथ मैनेजमेंट अच्छी होती है, उनके साथ एनालिस्ट अच्छे होते हैं, वो उनको बैड पैच में से जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फ़र्क होता है। कोहली पे आपको नहीं लगता कि ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ मैनेजमेंट है, जो उनके कोचेज हैं, ये कोई उस तरह से कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे, या फिर कोई मसला क्या आ रहा है इस टीम के साथ? देखें जी, मैं किसी को पर्टिकुलरली ये तो नहीं कह सकता कि वो रोल नहीं प्ले कर पा रहा, मैं बात करूंगा रिजल्ट्स की। क्रिकेट चलती है रिजल्ट्स पे, आप जैसा मर्जी रोल अदा कर रहे हो, लेकिन यू आर क्वाइट अ बंच ऑफ पीपल, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट कि रॉन्ग क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या मसला हो रहा है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, T20 में बड़े बड़े नाम नहीं चलते, ये पता होना चाहिए। T20 में ना अच्छे कॉम्बिनेशन चलेंगे, ठीक है। अच्छा शाकिर भाई साहब, क्या मसला है यार मुल्तान सुल्तान के साथ? उनके मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं सही तरह से उनको लेकर चल पा रहे। फिर मेरे लिए तो हैरानकुन बात यह है कि मोहम्मद रिजवान इतना एक्सपीरियंस रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के लिए, PSL उन्होंने बड़ी लंबी खेली है, तो क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया कि यार उनकी, ये बड़ा सवाल है ना कि एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन हो, उसकी टीम बिल्कुल पॉइंट टेबल पर नीचे जा रही है। मुझे लगता है जो इस बार उनकी ड्राफ्टिंग में उन्होंने अपने बहुत सारे वो प्लेयर जो काफ़ी टाइम से उनको कैरी कर रहे थे, उनको ना साथ रखना, उनको रिलीज़ करना या उनको दोबारा पिक ना करना, ये भी एक मैटर हो सकता है, क्योंकि नई जो टीम बनी है इसका को एक दूसरे के साथ जल्दी इन्होंने नज़र नहीं आया, कम्बिनेशन नज़र नहीं आया, एक दूसरे को सपोर्ट करना नज़र नहीं आया। कैप्टन एक एंड पे खड़ा है, दूसरी तरफ से कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो एक होता है ना आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल, ऑफ द फील्ड बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। ऑफ द फील्ड आपकी जो ऑफ द फील्ड जो आपका वक्त गुजरता है वो ऑन द फील्ड आपको रिजल्ट देता है। मेरा ख्याल है जिस तरह का एक माहौल हमने देखा है ओवर द ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में, शुरू से जिन लोगों को वो कैरी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स का भी तकरीबन ऐसा ही माहौल है, वो जो इनका टूटा है। वरना मुल्तान सुल्तान देखें 4 दफ़ा की फाइनलिस्ट है, कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई माड़ी टीम नहीं है। और फिर जितना एक्सपीरियंस इस वक्त पाकिस्तान में रिजवान के पास एज अ कैप्टन, हर लेवल पे उसने कैप्टनसी की हुई है, बैटर इतने अच्छे हैं। आप इनकी अगर आप स्टैट्स देखें और इनका जो है वो पेपर पे अगर इस टीम को देखें तो ये पेपर पर ये 10 विकेटों से हारने वाली टीम नहीं है, ये मुसलसल 6 शिकस्त वाली टीम नहीं है, सबसे बॉटम वाली टीम पेपर पे नहीं लगती। तो कुछ ना कुछ तो फर्क है। और मेरा ख्याल है ये जो बहुत ज्यादा गैर मुल्की कोचेज रख लिए, वो भी फीमेल कोचेज रख लिए, वो जो हमारे लड़कों को तो उनकी कम्युनिकेशन, मैंने दोपहर को ये बात की, यही लड़के जो है वो एक तो वैसे ही लड़कियों से बात करने में उनको प्रॉब्लम है, ऊपर से वो हों भी गोरियां, लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम। जाहिर है नए लड़कों को, क्रिकेटर बड़े शाय होते हैं, बड़े शाय हैं, वैसे ही शाय हैं, फिर इंग्लिश का बैरियर, तो वो कुछ वो जो एक दूसरे को आप मैसेज ही अपना नहीं कन्वे कर सकते, वो जो लैंग्वेज बैरियर है, वो जो कम्युनिकेशन गैप है, वो फिर रिजल्ट आया है। तो मुझे तो बड़ी हमदर्दी और बड़ा तरस आ रहा है अली तरीन पे, जिस तरह की वो इन्वेस्टमेंट है। देखें ये PSL की सबसे महंगी टीम है जो उसने खरीदी हुई है, क्योंकि उसने सबसे बाद में खरीदी और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ ये हो रहा है। तो मुझे, और मुल्तान सुल्तान एक ब्रांड भी और पूरे एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है ये टीम, इनका प्लेयर डेवलपमेंट और इस टीम को लेकर वो जो वहाँ उनकी दीगर खास करके वुमेन एम्पावरमेंट पे वो काम करते हैं, वो सारे जो आपकी जो मेन प्रोडक्ट जब बुरा परफॉर्म करती है तो आपके दीगर प्रोग्राम को भी धचका लगता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अनलकी जरूर है, लेकिन लक के साथ साथ कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर भी वो फ्लॉज हैं जो इन्हें बैठ कर ठीक करने पड़ेंगे अगर आइंदा इनको दोबारा से एक इमर्ज करना है PSL में। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान मुसलसल शिकस्त से दो चार है, वजूहात क्या हैं उस पर बात कर रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज मुल्तान सुल्तान्स को पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के 300वें मैच में शिकस्त हुई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 यानी कि 10 साल का एक सफ़र था, उसका जो 300वां मैच था वो तारीखी तौर पर जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। सऊद शकील की कप्तानी में मैच जीता है, लेकिन इस मैच को जितवाने में जिसने अहम किरदार अदा किया वो हैं बॉलर्स, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स। तो उनकी बात ना की जाए तो उनकी बात के बगैर ये प्रोग्राम नामुकम्मल रहेगा। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे खुर्रम शहजाद की। 4 ओवर्स में 23 रन दिए हैं और खुर्रम ने 4 विकेटें भी हासिल की हैं। फहद, मैं चाहता हूं कि इस पर आप कमेंट करें कि क्या कमाल की बॉलिंग की है। इकोनॉमी उनकी 5.75 की है खुर्रम शहजाद। सर अगेन मैंने कहा इज इंटेलिजेंट गाय और बेहतर हो रहा है। पिछले मैच में भी अच्छी बॉल उसने ना, देखें लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा है, ठीक है, और ही इज़ अ सीमर। और जो भी लाइन लेंथ पे बॉल करेगा वो प्लेयर को डिस्टर्ब करेगा। पिछली मिसालें ले लें, मोहम्मद आसिफ या मैगरा इतने बड़े बॉलर क्यों थे, और एंड ऑफ देयर कैरियर वो 130, 32, 35 तक आगे थे, ठीक है। आज वो भी T20 खेल रहे होते तो उनको हिट्टे मारनी इतनी आसान नहीं होती हैं। हम यहाँ पे 150 कर रहे हैं, 55 कर रहे हैं, और साथ हम 80 मतलब 40 स्कोर दे रहे हैं, 50 स्कोर दे रहे हैं। ऐसी पेस का नहीं फ़ायदा है। खुर्रम वेल डन, मैं ये कहूँगा वेल डन। और बाकियों को ना सीखना चाहिए कि क्या वर्क हो रहा है, उस पर हम भी काम करें, पेस को थोड़ा डाउन करें, लाइन लेंथ को पकड़ें और गेंद को अच्छी जगह से स्विंग। हमारे बॉलर ना स्विंग में बहुत लैग कर रहे हैं। हालांकि पास्ट हमारे बड़े अच्छे बॉलर्स आप निकाल के देख लें, गेंद स्विंग होता था, वही गेंद है, वही मटेरियल है, गेंद स्विंग होना क्यों बंद हो गया? ये मेरा क्वेश्चन है बड़े प्लेयरों से कि बॉलर्स का गेंद क्यों नहीं स्विंग हो रहा जिस तरह आप लोगों का होता था। क्या मसला है उसके अंदर? वो यही मसला है, स्पीड गन्स आ गई हैं। आपके जो बॉलर्स थे जो स्विंग कर भी रहे थे वो भी अब स्विंग नहीं कर रहे, जैसे शाहीन शाह अफरीदी। शाकिर, आप इस पर कमेंट करें। खुर्रम शहजाद को देखिए 4 ओवर्स में 23 रन और 4 विकेटें। और जहां तक स्विंग की बात है तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी तो बड़े मशहूर हुए थे कि यार ये बड़ी बॉल स्विंग करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब वो खो गए हैं। और देखें जो इस लाहौर की विकेट पे मैचेस हुए हैं, आप पिछले मैच में आमिर ने परफॉर्म किया। आमिर की कामयाबी क्या थी कि उसने विद इन द विकेट बॉल की। यही समझ आती है जब आप इस तरह की विकेट आपको मिल जाती है, जब थोड़ा सा सीमर को थोड़ी सी सपोर्ट मिले, वरना T20 में तो बड़ी मुश्किल से कहीं बॉलर्स का दिन आता है। तो वहाँ पर बेसिक को आप नहीं छोड़ना, आपने विद इन द विकेट बॉल करनी है। आज वही कुछ उसने किया। खुर्रम की कामयाबी इसमें भी है कि उसने टन्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है उसके पास। उसने तकरीबन फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं। टेस्ट में भी 5-6 टेस्ट में पाकिस्तान में मैंने खेली, फर्स्ट क्लास वो पाकिस्तान में तवातर से खेल रहा है और तवातर के साथ परफॉर्म कर रहा है। वो एक्सपीरियंस उसको आज जो है वो पे ऑफ कर रहा है, मैं समझता हूँ। और उसने महला पोस्ट मैच जो इंटरव्यू है उसमें भी उसने ये कहा कि थोड़ी सी ट्रिकी विकेट थी, थोड़ा सा हमारे उसमें स्पोर्ट नजर आई तो हमने अपनी बेसिक को नहीं छोड़ा। और बेसिक वही थी कि विद इन द स्टैम्प बॉल करें। जब विद इन द स्टैम्प बॉल करें और इस विकेट पे क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर ने जो मुल्तान सुल्तान के बैटर्स ने जो गलतियां की वो यही कि अब मैं जिस तरह पहले बात कर चुका हूँ कि लाहौर में आपको पिछले मैचेस में यही लगा कि 2-3 ओवर आप गुजार लें, वो उन्होंने गुजारे नहीं। 11-12 बॉलों में आप 4 विकेटें दे बैठे और उसके बाद आपका उठना बनता नहीं था। तो खुर्रम को ये बहरहाल उसको जरूर क्रेडिट जाता है कि उसने बेसिक को नहीं छोड़ा, उसने बहुत जल्दी कंडीशंस को रीड किया, विकेट को रीड किया और अपने दिमाग से बॉलिंग की। दूसरे एंड पे उसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही थी आमिर से जो सपोर्ट मिल रही थी और आमिर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फहद, अगर आमिर की बात करें, मोहम्मद आमिर की हमेशा ही बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं इस PSL में, या ये कह लें कि बाकी जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जैसे हारिस भी है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह भी PSL खेल रहे हैं जो कि पाकिस्तान टीम की तरफ से भी मुसलसल खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि मोहम्मद आमिर ऐसा क्या मतलब किस सोच के साथ वो बॉलिंग करता है कि वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? देखिए जो आगे बात की है, सबसे पहले एग्रेशन सिर्फ आमिर ही रह गया है। आप सारे बॉलर्स उठा के देख लें जो PSL खेल रहे हैं, यहाँ राउफ है थोड़ा सा, यहाँ आमिर में एग्रेशन। देखिए फास्ट बॉलर की बेस है एग्रेशन। अगर फास्ट बॉलर में एग्रेशन नहीं है, वो 160 पे भी बॉल कर ले वो मार खाएगा। आमिर में एक तो एग्रेशन है, ठीक है, बाबर को उसने किस तरह डोमिनेंट करके आउट किया है, पक्का करके। बाबर को तो गेंद बाहर निकलेगा मैं कवर ड्राइव मारूंगा, और वो ऐसी जगह से अंदर लाया। ये होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स जितने हैं ना, जिन्होंने अपनी लाइफ की इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो, ठीक है। अब बात यह है कि आमिर जो है ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज़ शोइंग हिज क्लास,
ही इज शोइंग नाउ कि देखिए ग्रेड्स जो होते हैं ना, आमिर ने आपको पाकिस्तान को कितना जिताया हुआ है, बहुत मैचेस जितवाए, बहुत मैचेस जिताए, इंडिया से जिताए हुए हैं उसने, वर्ल्ड क्लास को बड़े out मैचेस में किया अच्छी हुआ है, बॉलिंग ठीक करते है। हैं वो। बैट पैच आता है यार, पीछे मार पड़ गई, आमिर फारिग हो गया है, आमिर ख़त्म हो गए हैं, बाबर ख़त्म हो गया है, रिजवान ख़त्म हो गया है, नहीं प्लेयर ख़त्म होता, प्लेयर में बैट पैच आता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। इसको हर एक ने क्रॉस करना होता है, कौन कितनी जल्दी करता है, कौन कितनी डिले से करता है, ये उसकी क्लास। इसी से देखिए आप ग्रेट से ग्रेटर बनते हो और फिर लेजेंड बनते हो, यही फ़र्क होते हैं, ये सारी माइंड गेम है। शाकिर, मोहम्मद आमिर यार कमाल कर रहे हैं, हम तो बड़ा मुतासिर कर रहे हैं। और जैसे माजी में वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, अच्छी बॉलिंग करते थे, कमाल की बॉलिंग किया करते थे, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको मोहम्मद आमिर में? और बाकी हमारे बॉलर्स भी तो खेल रहे हैं ना, जो पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर अपने कैरियर की बिल्कुल अख्तामी लम्हात में, और वो सारी ज़िंदगी का जो उसका निचोड़ है, जो तजुर्बा है, स्मार्ट बॉलर जो है उसने सीखा है। और मोहम्मद आमिर जब पाकिस्तान के लिए भी खेलता था, मैंने पिछले शो में बात की थी कि उसने हमेशा अपने टारगेट बड़े प्लेयर्स को रखा, उसने हमेशा टॉप ऑर्डर को अटैक किया, उसने कभी टेल एंडर के लिए बॉलिंग नहीं की। और इस वक्त भी वो वाइट बॉल का पाकिस्तान में तो है ही है, ओवरऑल भी अगर उस कंपैरिजन दें तो इज़ अ वेरी कनिंग, श्रूड और बड़ा मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। मैंने कभी मोहम्मद आमिर को छक्का खा के वापस गालियां देते हुए वापस आते नहीं देखा, लेकिन हम आप किसी दूसरे फास्ट बॉलर को देखें तो उधर ही शुरू हो जाते हैं, वो वापस आता है, प्लान करता है और काबू कर लेता है। अब मतलब इस वक्त वो रिटायर्ड पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के बेस्ट बैटर को वो 2 मैचेस में ट्रैप करके पहले मारता है सर पे, फिर मार के आउट करता है। अब ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। अब ज़रा वो उतना पेस नहीं ला सकता अब उम्र के इस हिस्से में, और फिर जितना स्ट्रेस और जितने बैड एक्सपीरियंस से वो गुजरा है, ज़ाहिर है उसकी लेकिन एज इतनी ज्यादा नहीं, उसके आपको बाद पता है भी शाकिर, एज 32 साल आपकी के ज्यादा नहीं है, हारिस फास्ट बॉलर 32 के हैं, वो 31 के हैं। फास्ट बॉलर की एज इतनी होती है, फास्ट बॉलर जिस तरह के आप फास्ट बॉलर बहुत लंबी उम्र तक आप नहीं खेल सकते। ये कि क्रिकेट ज्यादा खेली वसीम अकरम की तरह के हों जिनका एक्शन बड़ा स्मूथ हो, कम जोर लगता हो, लेकिन जब आप जोर लगा के बॉल करते हैं तो आपको आपकी कमर में बरल जब तक जाना है बॉल कर सके, लेकिन वो अब जो है वो जोर से नहीं दिमाग से अब भी बॉलिंग करता है। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर कुछ और अरसे तक भी लीग क्रिकेट में इस तरह परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, उसका एक इंटरनेशनल करियर जरूर खत्म हुआ है, वो सिर्फ अपने जो उसकी एक्सपीरियंस है और जितना वो एक सिचुएशन को समझ के प्लान करता है। मतलब मैं आपको हमने जब पिंडी में भी जब उसने बाबर को आउट किया तो साउथ शकील प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो उन्होंने पूछा क्या आपका, और साउथ शकील से अपने एज अ कैप्टन पूछा मैंने कि आपका और आमिर का प्लान क्या था बाबर आजम के लिए। उसने कहा आमिर अपना प्लान खुद बनाता है, वो मुझे भी नहीं बताता, और वो अकेला प्लान करके उसको आउट अब भी कर लेता है। तो सवाल यह है कि 2 बंदों का मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं कि मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। बाबर इज अ क्लास, लेकिन मेंटली इज द वर्स्ट बैटर एवर पाकिस्तान प्रोड्यूस, कि दिमागी तौर पर इतना कमजोर है कि ये बैट पैच इतना लंबा नहीं होता, जरूर आता है लेकिन 2-2, 3-3 साल का बैट पैच नहीं हुआ करता। जो क्लास के लोग होते हैं वापस आते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप को रिकलेक्ट करते हैं, बैठते हैं, अपना मुहासबा करते हैं। वो तो अपने आप को स्टार से नीचे ला ही नहीं रहा, वो एक ऐसी हवा में है कि अपने आप को अपनी गलतियों को ही दुरुस्त नहीं कर रहा। हमने अभी नेट्स में देखा है कि मुश्ताक अहमद जैसे बॉलिंग कोच उसको बैटिंग की टिप्स देते नजर आते हैं मुझे, मुल्तान फ्यावर दलमी की बात कर दी आपने। इस तरह के हालात में जो स्ट्रांग होगा मेंटली, जब मुकाबला होगा तो फिर मेंटल गेम वाला जीतेगा, वही जीतेगा। और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बाबर आजम पर भी एक कमेंट लेंगे, क्योंकि बाबर आजम के साथ चल क्या रहा है, हमारा सुपरस्टार है, तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। आज का पाकिस्तान सुपर लीग का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर जीत लिया है। लेकिन आज बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में जो टॉप बैटर्स हैं, कौन कौन है, टॉप पर कौन है, और इसी तरह से बॉलर्स की भी बात करेंगे। आपके सामने बैटर्स रखते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान को देखा जाए तो 7 मैचेस में उनके 346 रन हैं, स्ट्राइक रेट उनका 141 का है, एवरेज उनकी 86 की है, 1 सेंचुरी है और 1 50 है। क्या कमाल के स्टैट्स नजर आ रहे हैं उनके। साबजुल्ला फरहान दूसरे नंबर पर हैं, 5 मैचेस में 236 रन हैं, 47 की उनकी एवरेज है, 166 का उनका स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी 1 50 उनकी जानिब से भी है। जेम्स विंस हैं यहाँ पर 6 मैचेस के साथ 216 रन किए हैं। फखर जमान चौथे नंबर पर हैं, 6 मैचेस के साथ 214 रन किए हैं। उस्मान खान यहाँ पर 5वें नंबर पर हैं, 7 मैचेस 212 रन उन्होंने किए हैं। और इसी तरह से बॉलर्स की हम कुछ बात करते हैं कि बॉलिंग में सबसे टॉप पर कौन है। तो बॉलर्स में अगर देखा जाए तो हसन अली हैं सबसे टॉप पर, 6 मैचेस और 13 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। और इसी तरह से होल्डर 5 मैचेस
और 12 विकेटें ली और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब्बास अफरीदी 6 मैचेस 10 विकेटें हासिल की हैं और जोसेफ की बात करें तो 6 मैचेस में 10 विकेटें उनकी हैं। शादाब खान 5वें नंबर पर हैं, 5 मैचेस 9 विकेटें हैं, लेकिन सबसे टॉप पर हसन अली हैं। बैटिंग की बात करते हैं सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान पर तो खैर हमने बात कर ली है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात चूंकि चलते चलाते बाबर आजम साहब की तरफ चली गई थी। फहद, क्या चल रहा है बाबर आजम के साथ आपके ख्याल में कि जो इतना बड़ा सुपरस्टार्स है, सब लोग चाहते हैं कि वो फॉर्म में आए, वापस आए। आज गो कि उनकी टीम के मैच नहीं था, लेकिन वो डिस्कशन का हिस्सा रहते हैं क्योंकि बड़ा नाम है। तो आखिर बाबर आजम के साथ क्या चल रहा है? अब तो 2-3 साल हो गए उनको अपनी उस परफॉर्मेंस से निकले हुए। देखिए जी, पहले तो बात ये मेरे 5वां 6वां प्रोग्राम है और बाबर पे सवाल हो रहा है हाँ। और मैं बाबर पे बात कर रहा हूँ। तो यही ना है कि मुझे पर्सनल कोच रख ले अपना या मेरे पे बोलना शुरू हो जाए। बाबर आजम आपको पता है हर जगह पे डिस्कशन होती है। हाँ जी, देखिए बात वही है कि मैंने तो पिछले अपने प्रोग्राम्स में यही बोला है कि पहली तो बात है, अब आपके पास एक ही स्टार है, ठीक है, लेकिन अब उस स्टार को ये समझना चाहिए कि उसने किसी दीवार पे स्टार लग के नहीं चपकना या ऊपर नहीं चमकना, ग्राउंड में स्कोर करने हैं, ठीक है। उसमें उसको अपने साथ, मुझे तो वैसे उसको मैं मशवरा दूं थोड़ी देर ब्रेक ले लें। बड़े प्लेयर्स आप देखें, इंग्लैंड के प्लेयर्स वैसे महीना 2-2 महीने फैमिली के साथ छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट गेम भागी जा रही है। लोग इंजर्ड भी तो हो जाते हैं। अब साए में यूब माशाल्लाह हो सकता है उसे डर हो कि फहद ना आ जाए दोबारा। नहीं, मैं तो नहीं आ सकता। और ये है कि मेरी बेस्ट विशेस है बिकॉज इज अ वेरी गुड प्लेयर। टेक्निक्स का मसला है, उसका क्या मसला? टेक्निक का मसला है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको क्रिकेट कैटेगरीज को। T20 एक अलहदा क्रिकेट है, वनडे एक अलहदा क्रिकेट है, टेस्ट मैच एक अलहदा क्रिकेट है। अगर आप ये चाहो कि तीनों की टेक्निक सेम होगी तो मेरी नाकिस अक्ल के हिसाब से ना ये बात नहीं मानती, क्योंकि क्रिकेट जो स्पेशली T20 है ना बहुत साइंटिफिक हो गई है। आपको ये देखना पड़ता है। देखिए मैंने कितने बैट्समैन पीछे देखे हैं जो एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होती है? आप अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज करते हो, ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी इसमें बारीकी की बातें हैं और मैं अगर करना शुरू होऊंगा तो बड़े लोग बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे जो मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर की टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही, फॉल कर रहा है, जो कि अंदर आता हुआ गेंद वो वैसे ही फंस रहा है उस पर, और वो कॉन्शियस है प्रेशर में, इसलिए कई दफ़ा वो बायर वाले गेंद, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कवर ड्राइव है, वो कवर ड्राइव मारने जाता है, स्लिप लग जाती है। 2 जगह से ट्रैप हो रहा है, वो 2 जगह से ट्रैप हो रहा है। वो यहाँ लेग बिफोर हो रहे हैं, स्लिप लग रही है, इसलिए कि वो अपनी टेक्निक में फंसा हुआ है बेसिकली। ये तो बात है T20 की। अब आगे वनडे आते हैं। अच्छा, बाबर ना इस पे ये भी जवाब दे सकता है कि यार मैंने इस टेक्निक के साथ T20 के मेरे स्टैट्स उठाओ, मैंने इतना स्कोर किया हुआ है। ऐसे नहीं होता क्रिकेट में। जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना तो बुरी टेक्निकों पे भी जो है ना वो स्कोर हो रहे होते हैं। टेक्निक का पता चलता है जब बुरा टाइम आता है कि हाउ सॉलिड यू आर और आपको अब क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए। कोहली को आप देख लें, कोहली भी फंसा था, ठीक है, उसने अपनी काफ़ी टेक्निक T20 के लिए चेंज की। रोहित शर्मा ने कई जगह, देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि आप लेग स्टंप पे खड़े हो यार, मिडिल स्टंप पे खड़े हो जाओ, आप ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस, ये कोई मैच में चेंजिंग नहीं होंगी, ये चेंजिंग्स होंगी नेट में, ये चेंजिंग होंगी बॉलर्स। आप खेलो थोड़ा सा, आप देखो यार मैं कुछ और करके देखता हूँ, शायद वर्क कर रहा है। लेकिन आप सेम पैटर्न पे चली जा रहे हो, उसमें फिर 2 प्रॉब्लम्स हैं। या तो आपको मेंटली कोई इशू है, या आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं ना वो भी आपकी जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं ना, एनर्जीज होती हैं, या नेगेटिव होती हैं पॉजिटिव होती हैं। अब वो पता नहीं बेचारा किन हालात से गुजरा है। मुझे तो लगता है हमारे तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैंने इसलिए कहा ब्रेक ले, ये भी एक चीज़ है। देखिए ज़हनी दबाव का शिकार है तो जितने उससे क्रिकेट खेल लिया, मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो कल का बच्चा तो नहीं है, कम से कम 10 साल हो गए ऐसे क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है। 5 साल तक तो पाकिस्तान की क्रिकेट के सियाह सफ़ेद का मालिक रहा है वो। उसको अब इतना ग्रूम कर जाना चाहिए था, ठीक है। उसकी ग्रूमिंग नहीं थी, उसकी एजुकेशन नहीं थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था। लेकिन जब आप इतने इस लेवल पे आके आप इतना एक्सपोजर आपको मिल जाता है, फिर भी अगर आप
अपने आप बनते नहीं हो। अगर वकार यूनुस बोरे वाला सा उठ के आके तो वकार यूनुस बना हुआ है, बाबर आजम को लाहौर शहर में पैदा हुआ है, वहाँ लाहौर शहर पाकिस्तान क्रिकेट का घर है, क्रिकेट का शहर है ओवरऑल, मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन, एवरीथिंग, सारी फैमिली आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही ना। आप इसका मतलब यही है कि आप में जो खराबियां हैं आप ये खुद एक्सेप्ट करें। सबसे पहले तो आप खुद रियलाइज, आपने अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती या आप गलत कर रहे हैं तो आप उसी वक्त उसको ठीक कर सकेंगे जब आप ये मान लेंगे, अपने आप को मनवा लेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खामी है। वो क्योंकि हमने उसको इतना उठा के इतना पैम्पर कर करके उसको ऐसा सुपरस्टार बना दिया है। तो एक बच्चे की मिसाल ले लें, जिस बच्चे को हमने बहुत ही लाड प्यार दिया हो, जब उसमें कोई खराबियां आती हैं तो वो उन खराबियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी पेम्पर्ड उसको इतना किया होता है। बाबर आजम को इस वक्त बिल्कुल, जो भाई ने कहा कि उसे ब्रेक लेनी चाहिए, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करे, क्रिकेट से अनप्लग करे कुछ अरसे के लिए, एक नया फ्रेश माइंड के साथ आए। हम कई बॉलर हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे होते, वो वापस जाते हैं, अपने बॉलिंग, अपना रिदम, अपना रन आप चेंज करके आते हैं तो परफॉर्मेंस देते हैं। बाबर आजम का मसला यह है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके अंदर कोई खामी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ठीक, तो वो होगा जो तस्लीम करेगा। बाबर आजम ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें बाबर आजम का मसला नहीं है। उसको आपने, मैंने, फैंस ने, इर्द गिर्द जो हर अच्छा रिपोर्ट देने वाले ना, सब अच्छा की रिपोर्ट दे दे कि उसको उन्होंने मेंटली तौर पे बहुत ही कोई जीनियस बना के रखा हुआ है, तो वो अपने आप को, इसको एक ये बीमारी होती है, जीनियस कहते हैं खप्ते अज़मत, स्टबन माइंडेड कहते हैं। स्टबन माइंड लेकिन एक बीमारी है, पता नहीं वो पंजाबी की मिसाल है कि मैं मनांगा ते हरांगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो मैं हारूंगा कैसे, ठीक है। और दूसरा, मैं अगर बाबर की जगह होना, मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, ठीक है, टाइम स्पेंड करूं, पूरा यूरोप फिरूं, आके गोल्फ खेलूं, बड़ी गर्मी है तो क्रिकेट कहीं नहीं जा रही, ना उसका टैलेंट कहीं जा रहा है। बाबर को डर है वैसे क्रिकेट कहीं भाग जाए, इनसिक्योरिटी। ये बाबर को डर नहीं है, हर प्लेयर को डर है। नहीं, इनसिक्योरिटी है उसको। कल की जो हारिस के ऊपर उसने बात की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी वो बातें सुन के मुझे लगता है कि वो, आप ये देखें कि हारिस पे बात कौन कर रहा है। उस टीम में अभी तक खेल ही हारिस रहा है, मोहम्मद हारिस, और बाबर आजम उसके बारे में बात कर रहे हो। थोड़ा सा उसकी टेक्निकली वो हारिस बहुत अच्छा T20 प्लेयर है, उसको पाकिस्तान का मैक्सवेल बन सकता है। अगर थोड़ी सी मैं हारिस पे भी बात करना चाहता हूं, ताकि क्योंकि ये लोग ना उससे सीखें, क्योंकि वो देखिए वो 360 शॉटें भी मार रहे हैं। आपको उसमें स्पार्क नजर आता है। कल जो पाकिस्तान सुपर लीग का मैच है वो लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बहुत आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, क्या कमाल की क्रिकेट खेल रही है। और इसी तरह से लाहौर की बात करें तो वो भी इस मरतबा पीछे नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छी क्रिकेट लाहौर कलंदर्स भी खेल रहा है। यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड दो ऐसी टीमें हैं जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही हैं, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड। शाकिर, आपसे आगाज़ करूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो सबको पता है कि यार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ये मैच कैसा होने जा रहा है? आपको लगता है कि लाहौर कलंदर्स, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक कोई मैच हारी नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको हरा पाएगी? देखिए, इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से 3-4-5 मैचेस वन साइडेड हो गए हैं, बड़ा बेरुखा सा टूर्नामेंट हो गया था। लेकिन कल का मैच इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं देख रहा हूँ। दो तगड़ी टीमें, उनका मुकाबला है, और लाहौर की टीम लाहौर के अंदर हमेशा तगड़ी होती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का विनिंग स्ट्रीक 6 की चल रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के अंदर लाहौर उनको बहुत टफ टाइम देगी। मैं जाऊंगा इस्लामाबाद के साथ, लेकिन मैच बड़ा तगड़ा हो रहा है कल। जी फाद, आप बताएं, इस्लामाबाद ने अभी कोई मैच भी नहीं हारा, कौन सी टीम है? कल तो लाहौर के साथ मैच है, लेकिन इस PSL में आपको कौन सी टीम ऐसी लगती है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि किसी से शिकस्त नहीं खा रही, उसको हरा सकती है? कॉम्बिनेशन, इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है। लाहौर ने 2-3 ट्राइज की, आसिफ अली को ओपन करवा दी, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था। मैंने तो उसको ज़िंदगी में कहीं ओपन करते हुए नहीं देखा हुआ। अब ये कि मैं सेम इनकी वाली बात के टाइट मैच है, मेरी विशेष लाहौर के साथ है, मैं ख़ुद लाहौर से हूँ, और मेरा फैमिली, मेरा बेटा भी लाहौर टीम को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप कम्बिनेशन की बात करें तो इस्लामाबाद का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन सम टाइम होता ये है कि इतनी विन्स के बाद एक लूज भी होना होता है, तो माइट बी दैट डे एंड लाहौर गोना विन। शाकिर, जब 50-50 बेसिकली फ्रॉम माय साइड। शाकिर, जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आपके ख्याल में बाकी टीमें अगर इनसे कुछ सीखें तो क्या सीखना चाहिए? सर, बाकी टीमें इनसे सीखें कि जब आप ड्राफ्ट के लिए बैठें तो आप सुपरस्टार्स न लें, आप अपनी राइट स्पॉट के लिए राइट बंदा चुनें। आपको ओपनर्स चाहिए तो ओपनर लें, आपको मिडल का बंदा चाहिए तो मिडल लें, आपको ऑलराउंडर चाहिए तो बेस्ट ऑलराउंडर लें। नंबर पूरे ना करें, आप स्टारडम ना लें, आप कॉम्बिनेशन अच्छे बनाएं। उन्होंने फ्रॉम द ड्राफ्ट टू द
प्लेइंग 11 तक ऐसे कम्बिनेशन उन्होंने बना लिए कि अब कोई भी टीम, अब टीमें जो है वो अपने कम्बिनेशन चेंज कर रही हैं जीतने के लिए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौके दे रही है, एक एक मैच में 4-4 तब्दीलियां बहुत कर बहुत रही है। शुक्रिया तो वो शाकिर भी अब्बासी खेले। आपका, बहुत शुक्रिया फात लियाकत आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियो में। आज के प्रोग्राम में हमने बात किया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और आज सुपर लीग का मैच जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और मुल्तान सुल्तान्स को एक मरतबा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।